आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। कहते हैं प्यार अंधा होता है, लेकिन क्या मोहब्बत उस दिल को धड़कने से रोक सकती है जैसे धड़काने का वो दम भरती थी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से आई एक खबर ने रिश्तों की परिभाषा को तार तार करके रख दिया। एक 26 साल की होनहार बेटी जो आंखों में शिक्षक बनने का सपना लिए खैरागढ़ से दुर्ग आई थी, उसकी लाश एक किराए के कमरे में मिलती है और कातिल कोई और नहीं बल्कि वही शख्स है जिसने उसे जीवन भर साथ निभाने के वादे किए। नमस्कार, मैं हूं सुधीर मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज स्पेशल क्राइम स्टोरी पड़ताल। आज की पड़ताल में हम बात करेंगे युनेश्वरी वर्मा और कार्तिक साहू की, एक ऐसी कहानी जो दोस्ती से शुरू हुई, प्यार में बदली और फिर शक के एक खूनी दलदल में समा गई। एक ऐसा बॉयफ्रेंड जिसने अपनी प्रेमिका को मार डाला और फिर पुलिस को फोन करके कहा कि साहब वो बेहोश है, अस्पताल ले जाओ। आखिर क्या था वो खौफनाक सच जो इस एक लाइन के पीछे छिपा था? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सबसे पहले घटना का दिन शुक्रवार 17 अप्रैल की दोपहर करीब 1 बजे, पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र का वो इलाका जहां बीएड के छात्र कार्तिक साहू का किराए का कमरा था। बाहर सूरज तप रहा था, लेकिन कमरे के अंदर शक की आग और भी तेज थी। युनेश्वरी वर्मा, जो मूल रूप से खैरागढ़ के चिचोला की रहने वाली थी, वो पुलगांव में किराए के मकान में रह रही थी। कार्तिक, जो बालोद का रहने वाला था, दोनों दुर्ग बालोद रोड पर स्थित कोल्हियापुरी के बीएम कॉलेज में बीएड की पढ़ाई कर रहे थे। कॉलेज में ही दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ, लेकिन इस प्यार के साथ एक और चीज मुफ्त में आई थी, वो था कातिल कार्तिक का शक। कार्तिक को शक था कि युनेश्वरी का किसी और के साथ भी अफेयर चल रहा है। इस बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था। शुक्रवार की दोपहर भी इसी बात की बहस शुरू हुई। बहस झगड़े में बदली और झगड़ा एक खूनी अंजाम में। गुस्से में आकर कार्तिक ने अपनी सुध बुध खो दी और युनेश्वरी का गला दबा दिया। वो तब तक सिगंजा कसता रहा जब तक उसकी आंखों की वो चमक बुझ नहीं गई। सपनों का गला घोंटा जा चुका था। युनेश्वरी अब इस दुनिया में नहीं थी। उसकी लाश बिस्तर पर बेजान पड़ी थी, लेकिन कातिल कार्तिक ने भागने की कोशिश नहीं की। उसने एक ऐसी चाल चली जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसने खुद डायल 112 पर फोन किया। काले दिल वाले इस कातिल ने पुलिस को क्या बताया? उसने कहा कि साहब, मेरी गर्लफ्रेंड बेहोश हो गई है, वो उठ नहीं पा रही है। जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो कार्तिक ने वही ड्रामा किया जैसा हमने आपको बताया। उसने बेजान शरीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि देखिए साहब, यह बेहोश हो गई है, उठ नहीं रही, इसे अस्पताल ले जाओ। पुलिस ने स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए युनेश्वरी को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन पुलिस को कार्तिक की बातों पर शक हो गया था। गले पर निशान थे, कमरे की स्थिति कुछ और ही बयां कर रही थी। कार्तिक का बेहोश होने वाला झूठ फॉरेंसिक टीम की पड़ताल के सामने टिक नहीं सका। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने कमरे में ऐसे सबूत जुटाए जिसने कार्तिक के झूठ का पर्दाफाश करके रख दिया। सुभाष नगर में एक रेंटेड अपार्टमेंट में एक युवती का शव मिला है, जिसका जांच करने पर नाम युनेश्वरी वर्मा, 26 वर्षीय, चिचोला, खैरागढ़ की रहने वाली है। और ये अज्ञात में एक मर्ग कायम किया पद्मनाभपुर थाना पुलिस ने, और इसमें एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। प्राथमिक तौर पर यह देखा जा रहा है कि गला दबाकर उसकी हत्या करी है। अब आपको बताते हैं युनेश्वरी के बारे में। युनेश्वरी कुछ दिन पहले ही अपने गांव से आई थी। परिजनों को क्या पता था कि वो शिक्षक बनने नहीं बल्कि अपने मौत के करीब जा रही थी।
एक दिन पहले ही वो दुर्ग के लिए निकली थी। परिवार को इस तथाकथित बॉयफ्रेंड कार्तिक साहू के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। जब पुलिस ने खैरागढ़ में उसके परिवार को सूचना दी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। युनेश्वरी का भाई पवन वर्मा दुर्ग पहुंचा। अपनी बहन के बेजान जिस्म को देखा तो उसका कलेजा मुंह में आ गया। वो बहन जो कल तक घर की रौनक थी, आज एक कातिल के शक की भेंट चढ़ गई। परिवार अब इंसाफ की मांग कर रहा है। भाई पावेन वर्मा ने आरोपी के लिए सख्त से सख्त सजा और फांसी की मांग की। एक होनहार बेटी के सपनों को रौंदने वाले को क्या सजा मिलनी चाहिए, यह सवाल आज हर उस माँ बाप के मन में है जिसकी बेटी घर से दूर पढ़ाई करने गई। उसको भी फांसी से कम सजा नहीं होना चाहिए भैया। मान लिया, पूरी खुद बोल रहा है मैं सरेंडर किया हूँ करके। मेरी बहन नहीं आएगी दोबारा। दुर्ग पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई की है। फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने मौके से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं जो इस मामले को कोर्ट में मजबूत बनाएंगे। कमरे की स्थिति और परिस्थितिजन्य सबूतों ने भी हत्या की पुष्टि की है। इस जघन्य अपराध के लिए पुलिस ने आरोपी कार्तिक साहू के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की धारा 103(1) के तहत केस दर्ज किया है। यह नए कानून के तहत हत्या का मामला है। यह वारदात हमें एक और गंभीर सवाल की ओर ले जाती है। क्या आज के दौर में प्यार का मतलब कब्जा हो गया है? क्या बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड होने का मतलब ये है कि आप उस पर अपनी मर्जी थोपें? शक का जहर जब रिश्तों में घुलता है तो वो अक्सर इसी तरह की खौफनाक अंजाम तक पहुंचता है। युनेश्वरी वर्मा की हत्या केवल एक हत्या नहीं बल्कि भरोसे का कत्ल है। दुर्ग पुलिस की पड़ताल जारी है। उम्मीद है कि कातिल कार्तिक साहू को ऐसी सजा मिलेगी जो एक नजीर बनेगी, ताकि भविष्य में कोई दूसरा कार्तिक शक के चलते किसी युनेश्वरी के सपनों का गला घोंटने की हिम्मत न कर सके। इंडिया टाउन न्यूज युनेश्वरी के परिवार के साथ खड़ा है और इंसाफ की इस लड़ाई में बना रहेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। सतर्क रहें, सेफ रहें। बाकी देश प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।